एक दो बातें और बात खत्म। और भी कबीरा, झूठी कसम मत खाओ, ये भी गुनाह कबीरा है। आजकल कसम को लोग गुनाह समझते ही नहीं। झूठी कसम नहीं खाना, कभी झूठी कसम नहीं खाना गुनाह कबीरा है। बल्कि मेरा अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है मैं उसकी नस्लों पे लानत करता हूं। सच्ची भी मत खाना। दीन के मामले में तो अलग बात, दुनिया के मामले में कभी कसम नहीं खाना। सच्ची, जो बात बात पे कसम खाए वो झूठा है। आज तो 200 रुपए की चप्पल बेचने में भी लोग कसम खाते हैं। हिसाब किताब हो रहा उसमें भी कसमें मत खाओ, रोजी तंग कर दी जाती है। रोजी तंग होती है, कसम खाने वालों के चेहरे का नूर खत्म होता है। ये चौथी चीज होगी। पांचवी चीज और आखिरी चीज, माँ बाप की नाफरमानी, ये भी गुनाह कबीरा है। इसी बात मुकम्मल सर्दी का ख्याल करते हुए, इसलिए कि आपसे तो माशाल्लाह मुलाकातें होती रहती हैं और अब घंटे से ज्यादा भी हो गया, क्योंकि मुझे बात मुकम्मल करके फिर निकलना है। तवज्जो है आपकी, माँ बाप की नाफरमानी ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह पाक दो लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया ही से सजा देता है, मरने से पहले सजा मिलती है, मरने से पहले। एक कौन? जुल्म करने वाला, जुल्म, एक जुल्म करने वाला, और दूसरा माँ बाप की नाफरमानी करने। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप को बहुत सता रहे, इतना सता रहे, इतना सता रहे। अभी बैठे हैं आप, बात पूरी हो जाए फिर उठना। लोग मुसाफे की जल्दी करते हैं। मेरे अजीज, मुसाफा इतना अहम नहीं है जितनी ये बातें कीमती है। इसको सुन लो, मुसाफा होता रहेगा। तवज्जो फरमाएं। माँ बाप का दिल दुखा, माँ बाप को बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं। आपके गुजरात में पता नहीं क्या कहते हैं, कहीं पर डोकरा डोकरी कहते हैं। हंसने की बात नहीं मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहनों, सुन लो। तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे, अगर अच्छा किया तो हमारी औलाद इससे बेहतर सुलूक करेगी, और बुरा किया तो जितना माँ बाप को सता रहे उससे ज्यादा औलाद सताएगी। माँ बाप के एहसानात तो याद रखो। जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने अपना लुकमा हमारे मुंह में डाला। अच्छा, जब इंसान बुढ़ा होता है ना तो उसको आदत पड़ जाती एक बात बार बार दोहराने की, और बच्चे छिड़ते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठते नहीं। मगर याद रखना, नफ्सियात बता रहा हूं, जैसे बच्चे को अपने बाप की जरूरत होती है वैसे बूढ़े माँ बाप को औलाद की जरूरत होती है। जैसे हर बच्चा माँ बाप को चिपक के रहना चाहता है, वैसे हर माँ बाप बुढ़ापे में औलाद को चिपक के रहना चाहते हैं। सिर्फ दवा दे देना उनके लिए काफी नहीं, सिर्फ खाना खिला देना उनके लिए काफी नहीं, सिर्फ कपड़े दिला देना उनके लिए काफी नहीं, बल्कि उनका एहतराम करो, इकराम करो। बल्कि आपको बताऊं, सैयदी आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप का हक ये है, जब उनसे बात करो तो डायरेक्ट गुफ्तगू मत करो, बल्कि पहले उनसे इजाजत लो, और अगर वो माँ बाप इजाजत दे दे तो ऐसे गुफ्तगू करो जैसे गुलाम अपने आका के साथ बात करता है। और आप सुन लें, मेरे आका और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेराज की शब मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया, शबे मेराज जब मैंने जहन्नम को देखा तो मैंने देखा कि आग के दरख्तों में कुछ लोग उल्टे लटके हुए, आग के दरख्तों में उल्टे लटके हुए, जैसे फल लटके होते हैं दरख्तों में, वैसे आग के जहन्नम की आग के दरख्तों में लोग लटके हुए हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? आका से अर्ज़ किया, जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह, ये माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले हैं। आजकल बच्चे जवान हो जाए, माँ बाप 1 से 2 बार कोई बात पूछते हैं तो माँ बाप को चिड़चिड़ करके कहते हैं, बस करो, आप तो एक ही बात लगाते रहते हो। नहीं, वो 50 बार बात करे, प्यार से जवाब दो। आप जानते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हम भी अपने माँ बाप से एक सवाल 50 मरतबा करते हैं, और बच्चे तो ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल करते हैं कि जिसकी कोई गुमान ही नहीं। अल्लाह अकबर।
अकबर, बच्चे कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा लाया गया, वो बच्चा बोलना सीखा था, तो वो बच्चा जो है अपने बाप से कह रहा था कि मुझे टावर चाहिए, टावर, हमारे एक टावर है, नूरी टावर, वो बना हुआ है जमीन के ऊपर, कहा मुझे यही चाहिए। अब वो बोला हजरत मैं इसको ये कैसे दूंगा? तो मैंने कहा इसी को बच्चा कहते हैं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, क्या एहसास ये हुआ, जैसे बच्चे लायानी गुफ्तगू बचपन में करते हैं वैसे बुढ़ापे में माँ बाप भी कर सकते हैं। उनको कभी झिड़कना नहीं, उनको कभी उनकी बेइज्जती नहीं करना। याद रखो, जो माँ बाप का नाफरमान है अगर वो शहीद हो जाए शहीद, तो शहादत के बाद भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है ना तो इसलिए उसको जहन्नम में भी नहीं डाला जाएगा, जन्नत और जहन्नम के दरमियान उसको रखा जाएगा। सोचो, शहादत के बाद भी माँ बाप के नाफरमान को जन्नत नहीं मिलती। आज माँ बाप को क्या बना दिया? घर का कचरा बना दिया। अगर कहीं जाते हैं पार्टी करने, कहीं जाते हैं दोस्तों के साथ, तो हर आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है, मैं बिल पे करूंगा, मैं बिल पे करूंगा, मैं भी बिल पे करूंगा। और घर में बाप बीमार पड़े तो एक भाई कहता है तेरा बाप नहीं है, वो तो कहता है तेरा बाप नहीं है, तेरी माँ नहीं है। सोचो तो सही क्या हो गया। मस्जिद बनाने पे उतना सवाब नहीं, मदरसे बनाने पे उतना सवाब नहीं, किसी को सदका देने में उतना सवाब नहीं जितना माँ बाप को खर्चा करने में सवाब है। मगर याद रखना, अगर माँ बाप का दिल दुखाया तुम्हारे सजदे भी कबूल नहीं होंगे, माँ बाप का दिल दुखाया तो इबादतें कबूल नहीं होगी। ये गुनाह कबीरा है, इस गुनाह कबीरा से बचो। एक हदीस पढ़ता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। जो हदीस में पढ़ रहा हूँ इसको लिखा है हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में, वो किताब मेरे पास मौजूद है, मैं उसको कुछ इशारे देता हूँ, लेकिन इस हदीस का आप गलत मफ़हूम मत निकालना अल्लाह के लिए। एक बात पहले सुन ले, उसका पस मैं आपको थोड़ी सी पहले वजाहत कर दूं। ये जो हदीस है, इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने माँ बाप की नाफरमानी का अजाब भी बताया, और नंबर 2, हुजूर अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत भी बताई। अब तवज्जो करना, यानी हदीस में जो कुछ है वो रसूलुल्लाह उम्मत से प्यार कितना करते हैं वो, और माँ बाप के नाफरमानों का अंजाम इसी के बाद मुकम्मल। हर बच्चा, हर बच्ची, हर नौजवान जिनके माँ बाप हयात है गौर से सुनो, जिनके माँ बाप नहीं है वो भी सुनो। अगर माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया कब्र पर जाकर माफी मांगना। और खवातीन बैठी हुई है, उनसे कहता हूँ अगर अपने शौहर की जन्नत चाहती हो तो अपने शौहर को अपने माँ बाप से जुदा मत करो। और शौहर से कहता हूँ बीवी को अपनी माँ की जियारत के लिए भेजा करो, अपने बाप की जियारत के लिए भेजा करो। क्योंकि आजकल औरतों को क्या हो गया, औरत को सबसे ज्यादा दुश्मनी, चूंकि औरतें अब सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने लगी, इनको सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे है? सास और ससुर से दुश्मनी है। ये कहते हैं हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इनको अलग रखो। आपसे पूछता हूँ, नादान हो कोई जन्नत को भी अलग करता है अपने से? और आपसे कहता हूँ माँ बाप के लिए जिसको छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर माँ बाप कोई गलत बात कहे तो जबरदस्ती माँ बाप के कहने पे बीवी पे जुल्म करना, ये भी गलत है। एतदाल इस्लाम ने रखा है। अल्लाह अकबर। और आजकल के जो लड़के हैं ना, पसंद की शादी, पसंद की शादी, पसंद की शादी के चक्कर में माँ बाप को दिल दुखाते, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। बास तो ये कहते हैं अरे अब्बा तुम बुढ़े हो गए, तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारा दौर अलग था, हमारा दौर अलग है। बेटियां कहती हैं अम्मी तेरा दौर अलग था, हमारा दौर अलग है। याद रखिए, दौर कोई भी हो, फर्मा बरदारों की जीत है, अदब करने वालों की जीत है, माँ बाप की दुआएं लेने वालों की जीत है। अल्लाह अकबर। आजकल लड़कियां माँ बाप की आंखों में आंसू देकर के भाग रही हैं, आजकल के लड़के माँ बाप की आंखों में आंसू देकर के पसंद की शादियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं पसंद ही की करना है तो पहले माँ बाप को राजी कर लो, वो राजी हो जाएं। और मुझे तो ये लगता है इतना आसान है माँ बाप को मनाना, गले में हाथ डाल करके थोड़ा सा चुमकार दो, मुस्कुराने लगते हैं। बहुत आसान है, बहुत प्यार करते हैं। याद रखिए, हर एक की मोहब्बत में मफाद हो सकता है। तवज्जो करना, माँ बाप की मोहब्बत में कोई मफाद है, वो बेलोस है। अगर आप आज यासीन बापू को चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? पीर है इसलिए, सैयद है इसलिए। मौलाना को चाहते हैं, मौलाना है। कारी साहब को चाहते हैं, कारी साहब है ना। यानी कि हुनर आया तो आपने चाहा, फन आया तो आपने चाहा। हमारी अम्मी, आपकी अम्मी उस वक्त भी आपसे प्यार करती थी जब हम बिस्तर में पाखाना कर देते थे, हैं? आप बताएं, नाक बहती थी, उस वक्त हम कोई आलिम थे, कोई हाफिज थे, कोई कारी थे, कोई पीर थे? पता चला लोग हुनर वालों से प्यार करते हैं, माँ बाप ऐबियों से भी प्यार करते हैं। बेलोस मोहब्बत है। और एक बात याद रखना, सब रिश्ते टूट सकते हैं, माँ बाप का रिश्ता नहीं टूटता।
अब्दुल अजीज से दोस्ती की, दोस्ती टूट गई। जब तक दोस्ती का मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा, अब दोस्ती टूट गई तो अब्दुल अजीज ने ऐसा किया, अब्दुल अजीज ने वैसा किया। सही है। किसी कोई बीवी थी फरजाना, उससे निकाह था, कहा मेरी बीवी वैसी मेरी बीवी वैसी मेरी बीवी वैसी। सही। लेकिन जब तलाक हो गई तो कहा फरजाना ऐसी फरजाना वैसी। पहले बीवी का रिश्ता टूटा, नाम लिया, दोस्त का रिश्ता टूटा, नाम लिया। यही तो है। उस्ताद 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 कहता था, झगड़ा हो गया, नाम लिया। यही तो है। अरे पीर पीर भी कहता था, बैत तोड़ दी। किबला काबा पहले कहता था, अब नाम लिया। ऐसे नाम लेता है जैसे क्लासमेट का नहीं लेता। लेकिन माँ बाप से कितनी ही किसी की दूरियां हो जाए तो क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप हैं। और कोई नाम है कोई नाम? इनकी ममता कोई बदल है? अरे हम तो अल्लाह की रहमतों को की मार्फत हासिल करते हैं माँ बाप के प्यार से। हम सोचते हैं या अल्लाह, जब माँ बाप इतना प्यार देते हैं तो ये माँ बाप को बनाने वाला खुदा कितना प्यार देगा। उसकी मोहब्बतों का माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना सीखो। अगर किसी ने दिल दुखाया माँ बाप का, तबाह है, तबाह। दुनिया में उसकी जहन्नम है। माँ बाप से बगावत करने वाला कभी सुकून की सांस नहीं ले सकता। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, किसी का खूबसूरत चेहरा देखने से वो नहीं मिलता जितना माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखने से मिलता है। वो हदीस जो पढ़ना चाहता था उसको सुन ले और बात खत्म। माँ बाप के साथ बेवफाई करोगे तो अंजाम क्या है, और नबी रहमत का हमारे साथ प्यार क्या है। फकीर लिखते हैं अपनी किताब में कि कयामत के दिन जब सबका हिसाब किताब हो जाएगा तो जो माँ बाप के नाफरमान है वो जहन्नम में रहेंगे। इसको दिल के कान से अपने घरों में अपने माँ बाप के हाथ चूमो। अरे यहां तो हजारों हाथ चूमने के लिए, आपके माँ बाप के लिए सिर्फ आप हैं, और मजमे में अपने माँ बाप के हाथ ज्यादा चूमा करो सबके सामने। घर में भी मतलब घर में डांट ले, बाहर चूम दे, नहीं ये मुनाफिकत है, ये मक्कारी है। घर में भी चूमो, बाहर चूमने से क्या होगा, जब बाहर आप चूमते हो ना तो बाप देखता है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि मेरा बेटा मेरे हाथ चूमता है। हाँ, माँ कहती कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उनके हाथ पैर चूमा कर। जन्नत की चौखट है, जन्नत की चौखट है। माँ बाप की दुआ वहां तक पहुंचाती है जहां हजारों साल की मेहनतें नहीं पहुंचा सकती, और माँ बाप की बद्दुआ उस मकाम पर ले जाकर के फेंक देती है जहां हजारों साल के गुनाह नहीं फेंकते। इसलिए तकदीर वाला बनना है, बल्कि लंबी उम्र पाना है। माँ बाप की खिदमत करो, रोजी में बरकत चाहिए, माँ बाप की खिदमत करो। आका ने सलाम फरमाते, जो माँ बाप के लिए हर नमाज के बाद मगफिरत की दुआ करेगा, अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत देगा, उसके माल में भी बरकत देगा। सिर्फ दुआ करने का ये फायदा है, खिदमत करने का क्या फायदा है? खिदमत करो। हजरत उवैस करनी ने तो माँ की खिदमत की और रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने से रुके रहे। सोचो तो सही। और यहाँ हाल ये माँ बाप को जलील करते, रुस्वा करते हैं। तो फकीर लिखते हैं कि जब माँ बाप के नाफरमान जहन्नम में होंगे, माँ बाप के नाफरमान जब जहन्नम में होंगे, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैं जन्नत में जब उनका ख्याल मुझे आएगा तो मैं उनकी आवाज सुनूंगा, जहन्नम में वो चीख पुकार कर रहे होंगे। ऐसी आओ फुगा करेंगे माँ बाप के नाफरमान जहन्नम में। आका फरमाते मेरे कानों तक उनकी आवाज पहुंचेगी तो मैं बेचैन हो जाऊंगा, बेकरार हो जाऊंगा। हुजूर को उम्मत से प्यार है ना, याद रखना, माँ बाप से ज्यादा आका प्यार करते हैं उम्मत से। हमसे आका ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा हुजूर प्यार करते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, हमें माँ बाप से भी प्यार करना है, लेकिन माँ बाप से ज्यादा प्यार किससे करना है? मदीने के ताजदार से करना है। उनको मत दुख, उनका दिल मत दुखा। अब जो माँ बाप का दिल दुखाए मरते वक्त, तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए उसका क्या हाल होगा? मेरे भाइयों को देखता हूँ चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकवाते हैं, तो मुझे दुख होता है, या अल्लाह हुजूर का दिल दुखाकर ये कहाँ रहेंगे? इनके खूबसूरत चेहरों का क्या होगा?
जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, हुजूर का दिल दुखाते हैं, जो नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देख के हुजूर का दिल दुखा। याद रखो, हमारे नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले, हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। हम जो गुनाह करते हैं हुजूर का दिल दुखता है, आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। उनके दिल का ख्याल करो, उनके दिल का एहसास करो। एक शख्स दाढ़ी मुड़ा रहा था, एक वली गुजरे तो कहा कि दाढ़ी छील रहे हो? उसने जवाब दिया, हजरत दाढ़ी ही तो छील रहा हूं, किसी का दिल थोड़े छील रहा हूं। उनकी कैफियत बदल गई। उन्होंने कहा, नादान, अगर तू देखता तो देखता कि तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी मुसलमानों जब मस्जिदें वीरान होती होगी। आका के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हमारी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूमती होगी। आज बेटियों की तरबियत नहीं कर रहे हो, आज हम अपनी बेटियों की तरबियत नहीं कर पा रहे। बेटियां किसी का भी हाथ पकड़ के जा रही, सबकी बेटियां ऐसी नहीं है। बेटियों की तरबियत करो, सिर्फ गोश्त और मछली वाले मुसलमान मत बनो। रसूलुल्लाह ने जो दीन लाया था वो दीन अपने बच्चों को पिला दो। बेटियां पेट पे पत्थर तो बांधे लेकिन कभी किसी के हाथ में हाथ ना दे। बेटियां कंवारी रह करके मर जाए लेकिन किसी की तरफ नजर न उठाए। अगर आज बेटियां भाग रही है गुर्बत की वजह से, रिश्ते नहीं आने की वजह से या किसी और वजह से, कसूरवार माँ बाप है कि हमने सीरियल तो दिखाए बाजू में बिठा बिठा कर, हमने फिल्में तो दिखाई बाजू में बिठा बिठा कर, लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी उनको नहीं पढ़ाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, औलाद अल्लाह ने दी है, औलाद के पैदा होने पे मिठाइयां बांटने वालों, पहले उनके मुस्तकबिल की फिक्र करो, उनको सच्चा मुसलमान बनाने की फिक्र करो। मैं यहाँ बात आखिरी करने चला था लेकिन बात अचानक निकल आई तो अर्ज करूं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी जब मैं पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, या अल्लाह, इतने बड़े बाप की शहजादी हैं लेकिन हालत क्या है? हालत यह है कि कभी कभी दुपट्टे में ऊंट का चमड़े का पेवन भी लग रहा है। मैंने कई बार ये रिवायत आपके सामने पेश की है। बहनों की तवज्जो चाहता हूं, कंवारी बेटियों की तवज्जो चाहता हूं। आज हालात बड़े दिगरगू हैं, दीन से दूरी का ये नतीजा है। किसी के भी हाथ में हाथ दिया, और वो भी किसके हाथ में? अरे जिनके यहाँ कोई उनका मुस्तकबिल नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, उनके हाथों में हाथ दे रहे हो। जो छोड़ करके 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद भाग जाएंगे, धोखा देंगे। जहां धोखा है, जहां मक्र है, जहां फरेब है, याद रखना तरबियत बेटियों को देना जरूरी है, और सिर्फ बेटियों को नहीं बल्कि बेटों को। मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, नबी की शहजादी, दुपट्टे पर ऊंट के चमड़े का पेवन। मैंने सोचता अगर सैयदा पाक चाहती तो रोजाना जन्नत का लिबास आ सकता था। मेरा ईमान है, कोई माने ना माने फिर खुशी का सौदा है। अगर चाहती, पेट पे पत्थर, एक महीने तक सैयदा पाक के घर में चूल्हा नहीं जलता। चक्की खुद चलाते चलाते हाथों में गट्टे पड़ गए। किसकी बीवी के हाथ में गट्टे आज? किसकी मां के हाथ में गट्टे हैं आज? किसकी बेटी के हाथ में गट्टे हैं आज? अब तो घरों में चक्कियां भी नहीं है, और जिन घरों में चक्कियां हैं वो सिर्फ निशानी के तौर पे कि कभी चक्की होती थी। आज तो आटा पीस करके आता है। लेकिन सुनो, नबी की पाक शहजादी, जिसके लिए मेरे आका उठकर खड़े होते हैं, हाथ से चक्के चलाती है, पानी का मशकीजा अपनी पीठ पे लाद कर लाती है। मौला अली मुश्किल कुशा सैयदुस सादात का फरमान है कि जब मशकीज़े का बोझ उठा उठाकर सैयदा की पुश्तों पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे, हाथों पर गट्टे पड़ गए थे, लिबास फटा हुआ, दुपट्टे पे 17 पेवन, इतने पेवन, 17 पेवन। अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े मालिको मौला की शहजादी के दुपट्टे में 17 पेवन। आज जो नुक्कड़ पे भीख मांगते हैं, उन भिखारियों की बेटियों के भी दुपट्टों पे इतने पेवन नहीं होते। लेकिन क्या शहजादी, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाबा नबियों का सरदार, औलाद क़यामत तक की सैयदो सरदार, ये जिंदगी क्यों? एक महीना चूल्हा नहीं जलता, एक महीना
तो आज वो हिकमत समझ में आती है। अगर रसूलुल्लाह की शहजादी रोजाना जन्नत का नया लिबास पहनती, मैं आपसे पूछता हूं, इतना बड़ा मजमा है, आपसे पूछता हूं सच बताना, अगर आज तुम्हें ये बात पता चल जाए कि स्टेज पे बैठा हुआ कोई सैयद ऐसा है जो 1 महीने का भूखा है, तो कपड़वंज वाले क्या करेंगे? अपने बच्चों के आगे का खाना छीन करके सैयद को खिलाएंगे। 1400 साल के बाद इतने गाफिल होकर, इतने दीन से दूर होकर, जब आज तुम्हें सैयदों से इतनी मोहब्बत है, तो रसूलुल्लाह के वो सहाबा, उन्हें रसूलुल्लाह की औलाद से कितना प्यार होगा। बल्कि मेरा यकीन तो यह है कि जितना प्यार अहले बैत से सहाबा ने किया, उतना कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन शहजादी 1 महीने तक भूखी क्यों है? क्योंकि शहजादी ने कभी पड़ोस को भी पता नहीं चलने दिया कि वो भूखी है। 1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, किसी को खबर नहीं। हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जला, किसी को, इतना सब्र कर रहे, किसी को बताना ही नहीं है, किसी को बता। सैयदा पाक तो अपना फाका मौलाए कायनात से भी छुपाती है। ये हालात है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, 1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, बल्कि आपको यहां तक बता दें कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा 3-3 दिन तक बीमार रही, कभी दवा भी मयस्सर नहीं आई, कभी दवा भी। बाज मर्तबा ऐसा भी हुआ कि चूल्हे पर हांडी चढ़ा करके शहजादों को ये कह करके थपकियां दे दी गई कि खाना जब तैयार होगा तब खिला दिया जाएगा। आपसे पूछता हूं क्यों किया? सैयदा हर राहत हर आराम उठाती, लेकिन शायद इसमें हिकमत ये हो, बहुत सारी हिकमतों में, कि 14वीं 15वीं सदी में एक वक्त ऐसा भी आने वाला था कि किसी गरीब बेटी की गुर्बत उसकी इज्जत को लॉज में बेचने पे मजबूर करेगी, किसी की फाका कशी, किसी का हाथ पकड़कर किसी के साथ भागने पे मजबूर करेगी। तो सैयदा ने पेट पे इसलिए पत्थर बांध लिए कि ऐ मेरे बाबा की उम्मती बेटी, जब तुझे भूख परेशान करे तो किसी का हाथ पकड़कर भूख की वजह से मत भागना, बल्कि फाके को मेरी सुन्नत समझ करके तो फाका कर लेना। आप कहाँ हो? मेरे आका ने अपनी शहजादी की जो तरबियत की, मेरे आका ने शहजादी सैयदा फातिमा की जो तरबियत की, आज फिर से उस तरबियत के निजाम को जिंदा करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल की शहजादी की हुजूर ने वो तरबियत की थी कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा था। दुपट्टे को आज बेटियों को सीरियल दिखा रहे हो, बेटियों को फिल्में दिखा रहे हो, बेटियों को आवारा बना रहे हो। नहीं, अपनी बेटियों की तरबियत करो। बताओ सैयदा फातिमा की जिंदगी, बताओ सैयदा खदीजा की जिंदगी। अगर इजाजत दे तो मैं सैयदा खदीजा की जिंदगी पढ़कर बात खत्म करूं। वालिदैन के बारे में फिर कई बात करूंगा, इसलिए कि दिल का जो तार छिड़ा है, मैं नहीं चाहता कि अब मैं यहाँ रुकूं। बात खत्म करने लगा था, टाइम पे खत्म करूंगा, वो रिवायत बाद में पढ़ूंगा। ये रिवायत सुन ले, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा। बहनों की तवज्जो, और आका ने क्या तरबियत। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखा नहीं, सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन कान पे बात दूर दूर से आ रही है कि आजकल तो दौलत देखकर शादीशुदा औरतें भी आबरू को खतरे में डाल रही है। सुन लें आप, ये दौलत तो लोग नाच के भी कमा लेते हैं मेरी बहनों। दौलत क्या? दौलत नाच के। ये जो खान साहब लोग हैं फिल्मी दुनिया के, ये करोड़ोंपति, अरबोंपति, अब्जोपति लोग हैं ना, है ना? कैसे है ये दौलत? नाच कर आई। दौलत तो नाच के मिलती है ना। दौलत की हैसियत, असल चीज ईमान है। ईमान कोई कितना ही वर्गलाए, शौहर से धोखा नहीं करना। कवारी बच्चियां, मजहब से धोखा नहीं करना। जो अपने मजहब की बरकत है वो कहीं, हमारा मजहब हकीकतों पर है। भेजने वाला अल्लाह, जिस पर भेजा रसूलुल्लाह, लाने वाले जिब्रील। न भेजने वाले की मिसाल, न लाने वाले की मिसाल, न जिस पर आया उसकी मिसाल। है कोई मिसाल?
अरे अल्लाह ने मजहब दिया, मजहब इसकी कदर करो। अल्लाह ने दीन दिया, उसकी कदर करो। कोई वर्गलाने के लिए आए, ये दुनिया फुटपाथ पर भी गुजर सकती है, आखिरत हमेशा के लिए है। आखिरत की नेमतें हमेशा के लिए, और दीन और ईमान पे रहोगे, इस्लाम पे रहोगे, तभी आखिरत की नेमत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। वर्गलाने वाले आएंगे। अच्छा, लोग वर्गलाने के लिए औरतों को ही बेचते हैं, औरतों को। ये सैयदा खदीजा, खदीजा देखो जिसकी जिंदगी मालदारी में गुजरी। तवज्जो करना, ये मेरे दिल का दर्द है, और औरतों से कहता हूं अगर कोई मुराद दिल में हो तो ले लेना। मैं सैयदा खदीजतुल कुबरा के विसाल के लम्हात पढ़ने लगा। तवज्जो करना, आप भी ले सकते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा बड़ी अजीम हस्ती, कितनी, ये हुजूर की पहली बीवी है, पहली जोजा है। और इनकी शान बताऊं क्या है? कुछ नहीं पढ़ूंगा इनकी शान, एक जुमले में सुन लें। जिसकी बेटी सैयदा फातिमा जैसी हो, वो मां कैसी होगी? सोचो, हैं? सोचे, जरा गौर करें। जिसके लिए अर्श से सलाम आता हो, वो खदीजतुल कुबरा कैसी होगी? जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इन जैसी बीवी नहीं मिली, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा। हुजूर की सारी औलादें खदीजा से पैदा हुई हैं, सिवाय एक हजरत इब्राहिम के जो सैयदा मारिया से पैदा, बाकी सारी औलादें मां खदीजतुल कुबरा से। देखा, ये खदीजतुल कुबरा है। जो मालदारी में जिंदगी गुजारे और फिर उसके हालात खराब हो जाए, मालदारी खत्म हो जाए, तो उसको वर्गलाना कुछ आसान होता है, बहकाना आसान होता है। क्या? अरे पहले कितने अच्छे दिन थे, ये क्या क्या हो गया तुझे, क्या करने लगा तू? तो आदमी सोचता है यार आराम जो देख चुका है उससे तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती। सैयदा खदीजा मलका तुज्जार थी। क्या थी? मलका तुज्जार। सैयदा खदीजा मलका तुज्जार थी। हुजूर से जब निकाह हुआ, सारा माल रख दिया हुजूर के कदमों में। मेरे सरताज ये आपका है, सब आपका है। और ऐसी फरमा बरदार थी हुजूर अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह के रसूल जब गारे हिरा में रहते थे, गारे हिरा में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेके जाती थी पहाड़ पे। मैं पहली मर्तबा चढ़ा, उसके बाद से अभी तक गारे हिरा नहीं जा सका। जब मैं चढ़ा था तो मेरी उम्र 19 साल की थी। पहली मर्तबा हज की सआदत हासिल की 19 साल की उम्र में, मेरी शादी से पहले। तो उस वक्त मैं गया था, तो गारे हिरा में जब चढ़ के आया तो 2 दिन तक मेरी उम्रा करने की हिम्मत नहीं हुई। आप कुछ भी राय कायम कर सकते थे, लेकिन जो सच्चाई वो सच्चाई। 2 दिन तक मैं उम्रा का एहराम नहीं बांध सका। वजह, जाके आया तो इतनी तबीयत थक गई थी क्योंकि चलने की आदत नहीं थी, और उस वक्त मेरा जिस्म भी ऐसा नहीं था, हल्का जिस्म था। उसके बावजूद भी तब मैंने सोचा या अल्लाह, एक बार जाके उतर के आया तो ये हाल है। माँ खदीजतुल कुबरा रसूलुल्लाह के लिए खाना लेकर चढ़ती है, उतरती हैं। उस वक्त तो हुजूर अलैहिस्सलाम को बैसते नबी तो कोई जानता नहीं था ना मक्के वालों में, वो लेकर जाते और अपना पूरा माल कुर्बान किया। जब माल कुर्बान किया तो आखिरी में वक्त ऐसा आया कि वो मलके तुज्जार, पूरे मक्के में सबसे ज्यादा माल जिसके पास था, उस मलके तुज्जार ने दीन, अल्लाह के दीन पर इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया कि वक्त विसाल माँ खदीजतुल कुबरा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था। वो दिन आया। आज दीन का काम करना आसान है, गरीब लोग दीन का काम करते करते आज मालदार होते हैं। वो लोग थे जो मालदारी में दीन का काम करते करते ये बज़ाहिर मुफलिसी की तरफ आ गए। इतना लुटाया अल्लाह के दीन पर। घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं। किसके घर में? मलके तुज्जार, उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं। अगर आज शौहर गरीब हो जाए, औरतें भागने लगती है, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता। शौहर के बुरे दिन आए, मैका ढूंढने लगती है, सबकी बात नहीं करता। मगर सुनो, अगर गुर्बत हो और अगर कोई मोबाइल की, जेवर की, दौलत की लालच दे दे, लड़कियां मजहब बदल देती है। सब कुछ दुनिया नहीं है। अम्मा खदीजतुल कुबरा के घर में चिराग जलाने को तेल नहीं है। बचपन की सहेली को मक्के के काफिरों ने वरगला करके भेजा कि जाओ खदीजा को तुम इस्लाम से हटा दो, इस्लाम से फेर दो। और आज तो फेरना आसान हो गया खदीजा को, क्योंकि उसके घर में चिराग जलाने को तेल नहीं। और खदीजा इतनी बीमार है कि जिसके पास दवाइयां तो दूर की बात, खाने के लिए भी रोटी नहीं है। ये वक्त आ गया। अब सुनना,
हुजूर अगर इशारा कर देते तो फिर वहां क्या कमी रहती ना। फरमाते अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन करके चले, लेकिन मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूं मेरी बहनों, जब चिराग जलाने के लिए घर में तेल नहीं और बीमारी इतनी, तो बचपन की सहेली आकर के बैठ गई, कहा खदीजा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। देखो वर्गलाने वाले कैसे वर्गलाते, खदीजा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। खदीजा मैं एक बात लेकर आई, तुझे पता है तू बीमार हो गई, दवा नहीं, खाना नहीं, फाका कशी, मलका तुजार के सर पर पेवन वाला दुपट्टा। खदीजा मक्के वाले बात कर रहे हैं कि जिस दिन खदीजा का इंतकाल होगा कोई खदीजा के जनाजे में शरीक नहीं होगा, कोई नहीं आएगा तेरे जनाजे में। खदीजा का क्यों? कहा कि तूने जो मोहम्मद अरबी का कलमा नादानी से पढ़ा है ना, उस वजह से लोग तुझसे नाराज हैं। शौहर समझ के तूने कलमा पढ़ लिया, नादानी से पढ़ लिया। मैं तुझे मशवरा देने आई हूं, देख ये गुर्बत, अंधेरा, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं, खाने को रोटी नहीं, दवा नहीं, ये हालत है तेरी, तू वापस मोहम्मद को छोड़ दे। रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका मजहब छोड़ दे, देख फिर तेरे कैसे हालात होंगे और फिर तेरा वक्त वापस लौटेगा। मक्के के बड़े बड़े सरदार तेरी मदद करेंगे। और सुन, जब तेरा इंतकाल होगा तो पूरे शान के साथ, ठाट बाट के साथ तेरा जनाजा उठेगा मक्के के अंदर। सैयदा खदीजा लेटी हुई थी, उठने की ताकत नहीं थी, पूरी कुव्वत समेट करके उठ के बैठ गई। और उठ के बैठने के बाद क्या कहा पता है? तूने क्या कहा? मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा नादानी से पढ़ा। वल्लाह अक्लो खिरद ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों को बोसे दिए थे, शऊर और इदराक ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों पे सर झुकाया था। तब मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था। और शौहर समझ के नहीं, वल्लाह 15 साल तक मैंने उनकी जिंदगी को बगौर देखा, मैंने कभी उनको झूठ बोलते हुए नहीं सुना। जो बंदों के मामले में झूठ नहीं बोलता, वो अल्लाह के मामले में झूठ कैसे बोल सकता है? मैंने नादानी से कलमा नहीं पढ़ा, मैंने पूरे शऊर और इदराक के साथ उनकी जिंदगी को स्टडी करके, उनकी जिंदगी का मुताला करके पढ़ा है। अल्लाह अकबर। और कहा सुन, तू ये कह रही है कि मेरे घर में चिराग नहीं है, तेल नहीं है, वल्लाह अगर मोहम्मद अरबी की गुलामी में दुनिया से जाऊंगी तो मेरी कब्र में वो रोशनी होगी जिसका तुझे अंदाजा नहीं है। और सुन ले, तू कहती है कि मक्के के लोग मेरा जनाजा नहीं उठाएंगे, तो मुझे उनके कांधों की जरूरत नहीं है। वल्लाही नज़ीम, अगर मक्के वाले मेरे जनाजे में ना आए, इंशाअल्लाह मेरे जनाजे में फरिश्ते आएंगे और खुदा के महबूब मुझे अपने कांधे पे ले जाएंगे। अरे जिसके जनाजे में खुदा का महबूब आएगा उसे किसकी जरूरत है? ये बातें हो रही है, वो बलगला रही है, ये आप दिफा कर रही है, उतने में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। देखो अपना दीन कितना अजीज होना चाहिए, दीन से कितनी मोहब्बत होना चाहिए। दुनिया, माल, जेवर ये सब कुछ अहम नहीं, अल्लाह का दीन अहम है। कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। याद रखना, कमारे रह जाओ, किसी और का हाथ न पकड़ो, भूखे मर जाओ, किसी के हाथ पे ईमान का सौदा न करो। ये जालिम दुनिया तुम्हें पनपने नहीं देगी। और अगर आज तुमने जवानी के जोश में गलत फैसला किया, ये कादरी फकीर की बात तुम्हें उस वक्त याद आएगी जब तुम्हारी जवानी लुट चुकी होगी, तुम्हारे चेहरे पे छुरियां पड़ चुकी होगी, तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। और अगर दीन पर कायम रहोगी, इंशाअल्लाह कोई कदर करे ना करे, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, जो नेकी करता है अल्लाह उसके अजर को कभी जाया नहीं करता। खुदा उसकी कदर लोगों के दिल में पैदा करता है। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा ने कहा सहेली से, सुन ले, मुझे जमीन गैरत में दफन किया जाएगा, खुदा का महबूब मुझे कांधा देगा, अल्लाह के फरिश्ते मुझे कांधा देंगे। और उसके बाद ये बात हो रही थी, उतने में अल्लाह के रसूल आए। सैयदा खदीजा बीमार है और बीमारी की वजह से हालत अलग है, बवक्त विसाल है। मेरे सरकार ने अम्मा खदीजा के सर पे हाथ रखा। देखो शौहर होने की हैसियत से आका कितना प्यार देते हैं बीवी को, हमें भी प्यार देने की जरूरत है। आजकल बीवियों को गालियां दी जाती है, मारा पीटा
जाता है। सीरियल देखकर जिंदगी गुजारना ना सीखो, रसूलुल्लाह की जिंदगी देख करके जिंदगी गुजारना सीखो। आका अम्मा खदीजा के सर पे हाथ रखते हैं और हाथ रख करके पूछते हैं खदीजा कैसी हो? अल्लाह अकबर, मुझे रश्क आता है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा, क्या खुश नसीब वो सर है। अल्लाह अल्लाह जो दस्ते मुस्तफा के नीचे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा से पूछा खदीजा कैसी हो? अम्मा खदीजा ने नजरें उठाई, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अब तो मेरा जाने का वक्त है, आप मेरी खैरियत मत पूछिए, आप जाइए अल्लाह के दीन का काम कीजिए, अल्लाह के दीन की खिदमत कीजिए। जितनी देर आप मेरी खैरियत पूछेंगे उतनी देर न जाने कितने काफिरों को कलमा पढ़ाकर आप इस्लाम में दाखिल कर लेंगे। हुजूर जाइए, आप अपना काम कीजिए और मुझे अल्लाह के भरोसे छोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा ने ये कहा, हुजूर तो निकल कर चले गए। वो सहेली कहती खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ाना और कलमा पढ़ाकर मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर ले। सैयदा खदीजा ने कलमा पढ़ाकर फिर पूछा, अरे तू तो मुझे दिन से हटाने आई थी, तू कैसे मुसलमान हो रही है? तो उसने कहा खदीजा, जो मजहब अपने मानने वाले को इतना यकीन अता करता हो वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, बल्कि वो सच्चा मजहब है। इसलिए मैं भी कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गई। याद रखो। और फिर जानती हैं आप क्या हुआ मेरी बहनों? जब बवक्त विसाल सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया और बुला करके कहा, फातिमा तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे वालिद से कभी कुछ मांगा नहीं। हाय ये विसाल के लम्हात, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। बेटी मुझे एक चीज मांग कर तुम दो। अम्मी क्या? कहा कहना तुम्हारे बाबा से कि गारे हिरा में जब आप जो कंबल ओढ़े हुए थे, जो चादर ओढ़े हुए थे, वो चादर जिस पर पहली वही नाजिल हुई थी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे कफन के लिए तुम्हारे बाबा की वो चादर चाहिए। सैयदा फातिमा से कहा आप अंदाजा करें। और फिर उसके बाद सैयदा खदीजा इस दुनिया से ये कहते हुए रुखसत हुई, आका से या रसूल अल्लाह मेरी बेटी बहुत उम्र में कम है, फातिमा इसको कोई तकलीफ न पहुंचे। और ये कहते हुए फिर आप मालिक हकीकी से जा मिली। हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में खुद उतरे और उनको दफन किया और पूरे साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न, गम का साल करार दिया। ये कुर्बानियां थी उन खवातीन की। लेकिन आज दौलत माल इसके नशे में लोग दीन से दूर जा रहे हैं। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, कितने दिन कौन जिएगा कोई गारंटी नहीं है। गुर्बत की वजह से दीन मत छोड़ो, दीन मत। अगर गुर्बत की वजह से दीन छोड़ोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे, और गुर्बत के बावजूद अपने दीन पर कायम रहोगे तो अल्लाह तुम्हें मालदारों से 500 साल पहले जन्नत अता फरमाएगा। और सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दुनिया के बादशाह तो ये लोग हैं, आखिरत का बादशाह कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया वो गरीब मुसलमान जिन्होंने गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह उनको कयामत के दिन बादशाह की हैसियत अता फरमाएगा, उनको बादशाह बनाया जाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अपनी गुर्बत की वजह से तबाही बर्बादी पे न पहुंचो। और ये बात कहता हूँ, तरबियत करो। देखो तरबियत हुजूर ने कैसे की। एक मरतबा सैयदा फातिमा के घर में गए, तो सैयदा पाक के घर में गए तो देखा सैयदा रो रही, सैयदा पाक रो रही। सरकार ने पूछा फातिमा क्यों रो रही हो शहजादी? तो अर्ज़ की आका अभी मौला अली से मेरी कुछ जो वो हंसी मजाक हो रही थी, जैसा कि उन लोगों की शान मियां बीवी में हंसी मजाक तो होती है ना, अच्छी जिंदगी की अलामत। हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, उसी दरमियान में मेरी जबान से कोई जुमला निकल गया, हंसने बोलने में कोई जुमला निकल। अपनी हंसी पे कयास न करना इन लोगों को, लेकिन बताने की बात, हंसी मजाक हो रही थी, मेरी जबान से कोई जुमला निकल गया। तो काफिर काली नाराज हो गए, उनके दिल पे कुछ गुजरी, नाराज हो। काफिर तवज्जो करना, तरबियत देखो आका की शहजादी के साथ। तो काफिर का हुजूर मैंने कभी इधर से कभी इधर से अली के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए और उनको राजी किया। काफिर का वो राजी हो गए, राजी होके घर से गए। वो कह रहे थे कि मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं हुआ था, तुमको ऐसा लगा कि मैं नाराज हो गया, घर से चले गए? हाँ चले गए। खुश हो गए? हाँ। फिर क्यों रो रही हूँ? अब बाबा इसलिए रो रही हूँ कि मैंने ऐसा कह क्यों दिया।
राजी हो गए मौला अली, हालांकि नाराज ही नहीं हुए थे। नाराज उनको यूं लगा कि नाराज हो गए, तो कहा मैंने ऐसा कह क्यों दिया कि उनके ऊपर, उनके दिल पे कोई बात गुजरी। तो सरकार ने फरमाया अगर कोई दूसरा बाप हो तूने राजी कर लेना, छोड़ फिकर छोड़। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, अब तो लोग ये भी कहते हैं अरे बेटी छोड़, हम तो उसको कोर्ट की चौखट चढ़ाएंगे और उसको मजा चखाएंगे और ये करेंगे, यानी बेटियों को गलत शह देते हैं, यही है ना। बल्कि बाज माँ तो इतनी जालिम है इस वक्त की, बाज माएँ जो बेटी को कहती है अरे तेरे अब्बा को पता मत चलने देना, वो तेरा दोस्त है ना, उसी के साथ। ये हालात, ऐ जालिम माँ तू भी जहन्नमी, तेरी बेटी को भी तू जहन्नम में झोंक दे। अच्छी तरबियत करो। माँ और बाप खदीजा और रसूलुल्लाह जैसे हो तो सैयदा फातिमा जैसी बेटी होती है, और फातिमा जैसी माँ हो तो हसन हुसैन और ज़ैनब जैसी औलाद होती है। मत गलत तरबियत दो औलाद को, वरना खून के आंसू हो। बेटियों को हया सिखाओ। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा को रोते हुए देखा, राजी कर लिया, राजी कर लिया, फरमाया फातिमा अच्छा किया। देखो तरबियत, हालांकि नाराज नहीं हुए तो मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभी बार बार वजाहत इसलिए करनी पड़ती है कि लोगों को बुखार ज्यादा है और लोग मामला पैदा करते, इसलिए हालांकि तकरीर का तसलसल टूटता है, लेकिन मजबूरी हमारी है कि लोग कहां की बात कहां ले जाते हैं। और क्लिपे काटने के दौर ने तो उस मकाम पर पहुंचाया है कि अब तो दिल ऐसा लगता है कि किसको क्या कहें क्या ना कहें, लेकिन क्लिपें काटने वाले सिर्फ अपने चैनलों को चलाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए क्लिपें काटने वाले और इस तरह का गलत पैगाम पेश करने वाले अल्लाह की अदालत में कभी खड़े होने का तसव्वुर तो करें। इसलिए कभी कभी कुछ वजाहतें करनी पड़ती है। सैयदा से नाराज नहीं हुए थे मौला अली, लेकिन उनको यूं लगा कि दिल पे कुछ गुजरी, तो आका ने क्या फरमाया, तवज्जो करें। अच्छा हुआ फातिमा तुमने उन्हें राजी कर लिया, अपने शौहर को राजी कर लिया, अगर तुम राजी न करती तो क्या होता। अब ये सैयदा को कहकर पूरी उम्मत की औरतों को पैगाम दे रहे, पूरी उम्मत की खवातीन। सैयदा तो राजी रखती थी, फरमाया अगर तू अली को राजी न करती और इसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाता तो ना मैं तेरा जनाजा पढ़ने आता, ना कयामत के दिन तुझसे मुलाकात करता। ये तरबियत दी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बेटियों को, शहजादियों को। और आज क्या हालात हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, गुनाहे कबीरा से बचो। अगर गुनाहे कबीरा से बचोगे, अल्लाह का वादा है वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अल्लाह तुम्हें इज्जत वाले घर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और वो जन्नत क्या है, वो जन्नत क्या, इतना सुन लो। हजरत मालिकुद्दीनार एक रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से देखो कितनी सस्ती है जन्नत। एक रास्ते से जा रहे हैं, एक कनीज कई कनीजों के साथ गुसल करके दरिया से निकल रही है, बहुत खूबसूरत है। तो मालिक बिन दीनार ने कहा, ए लड़की कौन है तू? कहा मैं बादशाह की कनीज हूं। कहा बादशाह तुझे बेचेगा? बड़ा नाज था उसको अपने हुस्न पर, अपने हुस्न में बड़ा घमंड था उसको, बड़ा घमंड था। तो क्या कहा, चलिए आप ही पूछ लीजिए बादशाह बेचेगा कि नहीं बेचेगा। तो गए, कनीज ने कहा देखो कि क्या कह रहे हैं मालिक बिन दीनार। कहा क्या बात है हजरत? कहा इसको खरीदने आए, बेचोगे? कहा खरीदोगे आप खरीदोगे? जैसे कोई बेचारा मस्जिद का ऐसा मौलाना जिसकी तनख्वाह 5000 हो और अगर वो मर्सिडीज कार की शोरूम पर जाए तो नहीं उसका कैसा मजाक कोई उड़ाएगा, ऐसे ही ना, बस वही हाल। हजरत मालिकुद्दीनार से कहा कि आप खरीदोगे इसको? हाँ। कितने में? कहा तुम बताओ कितने में बेचोगे? कहा नहीं नहीं आप बताएं। तो मालिक ने कहा 2 खजूरें ले लो, सूखी हुई खजूरें, और इसको दे दो 2 खजूरों पे, हालांकि महंगी है इस पे भी, लेकिन दे दो। उसने हंसा, बाबा ये 2 खजूरों पे ये, वो भी कहते हैं महंगी है। कहा हाँ इसमें ऐब है बादशाह, तवज्जो कर, इसमें ऐब। जो लड़कियों से प्यार करते और लड़कियां लड़कों से प्यार करते, सुन लें, जायज ताल्लुकात तो मियां बीवी के बाद तो ये जन्नत है, लेकिन उससे पहले क्या चीजें सुने। कहा इसमें ऐब है बेटा। बादशाह का बादशाह इसमें ऐब है? क्या ऐब है? कहा एक दिन ये मर जाएगी। इसमें एक ऐब है कि मर जाएगी, और जब मर जाएगी तो तुझे सदमा दे जाएगी, दुख दे जाएगी। और दूसरी इसमें बेवफाई है, तू मर जाएगा तो किसी और के साथ चली जाएगी, खुद मरे तो दुख दे
और तू मरे तो किसी और की हो जाए। और काफिर का मुंह ना धोए तो मुंह में बदबू आए, ना नहाए तो पसीने में बदबू आए। तो उसने हंस के कहा कोई ऐसा भी है जो नहीं मरेगा, कोई ऐसा भी जो बेवफाई नहीं करेगा, जो ऐसा भी जिसके मुंह से बदबू ना आए, जो ऐसा भी जो ना नहाए तो खुशबू उसके जिस्म से न जाए। कहा वो मेरी कनीज है, मेरी कनीज है, का वो कभी मरेगी नहीं, और जिसको मिल जाए वो भी नहीं मरेगा। मेरी ऐसी कनीज है कि वो भी नहीं मरेगी और जिसको मिल जाए वो भी नहीं मरेगा, और वो कभी धोखा नहीं देगी, वो वफा करेगी। उसको मुंह धुलने की जरूरत नहीं, जितने दिन गुजरेंगे मुश्क से उसका मुंह मजीद महकता रहेगा। उसको नहाने की जरूरत नहीं, जितना ना नहाए उतनी मुश्क की खुशबू आएगी। का वो कौन है? का बेटा उसी को जन्नत की हूर कहते हैं, उसी को जन्नत की हूर कहते हैं, मोमिन को मिलेगी। वो कहा हजरत उसकी कीमत क्या है? का बेटा कुछ महंगी नहीं है। जब सारी बस्ती के लोग सो जाए, तवज्जो करना, जब सारी बस्ती के लोग सो जाए तो अकेले में कोई चुपके से उठे, अच्छा वुजू करे और 2 रकात नमाज पढ़े, और नमाज पढ़कर अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाए, अल्लाह ताला उसको वो कनीज अता फरमाएगा। अब बताओ मुसलमानों, जब नफिल का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या हो? आओ अल्लाह हो गई हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।